हेलो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट की फिजिक्स के चौथे अध्याय में आज हम लोग का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पराबद्ध पदार्थ भरा हो। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कर चुके थे जब पराबद्ध पदार्थ के रूप में हम लोग वायु या निर्वात लिए थे, जिसका मान आया था C बराबर ε0 A/d। लेकिन इस वीडियो में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तब ज्ञात करेंगे जब उन दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई वाला तथा K पराबद्धांक वाला कोई माध्यम हो। तो मान लें हम लोग कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें x तथा y है। चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र है इसलिए इस पे एक पे प्लस आवेश होता है तो उतना ही आवेश दूसरे पे माइनस होता है। यदि मान लें हम लोग कि इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो तथा इन प्लेटों के बीच T मोटाई वाला तथा K पराबद्धांक वाला कोई माध्यम, जैसे कांच मान ले रहे हैं, कांच की एक पट्टी हो, तब हमें इनके बीच वैद्युत धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो लिखेंगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी x तथा y दो प्लेटें हैं। इन प्लेटों के बीच की दूरी d, इन प्लेटों के बीच की दूरी d तथा इनके बीच T मोटाई तथा K पराबद्धांक वाला जैसे कांच की एक पट्टी रखी गई है, अतः एक बार हम लोग कांच के बीच की जब दूरी लेंगे, इस T मोटाई वाली पट्टी के लिए दूरी लेंगे तो हो जाएगा T, लेकिन वायु या निर्वात के लिए जब लेंगे हम लोग दूरी तो ये हो जाएगा D - T, क्योंकि इसकी मोटाई T है तो पूरी दूरी में से वाली घटा देंगे तो ये वायु या निर्वात में जो वायु में बीच की दूरी है निकल जाएगी हम लोग का। तो लिखेंगे यहाँ पे वायु में दूरी T घटा देंगे तो हो जाएगा D - T तथा कांच की पट्टी में दूरी हो जाएगा T। अब हम लोग वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 हो तो E0 क्या होता है, सिग्मा बटा में ε0। इन दोनों पट्टियों के बीच हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो होगा सिग्मा बटा में ε0 तथा T मोटाई वाले माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा पराबद्धांक K हो तो E बराबर होता है सिग्मा बटा में ε0, और जब पराबद्धांक K होता है तो हो जाएगा सिग्मा बटा में K ε0। अब
यदि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो तब हम लोग नेट विभव निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे इसका। यदि दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो तो चूंकि E बराबर V बटा में D से V बराबर ED हो जाएगा, V बराबर ED, अतः V बराबर, अब एक बार ले लेंगे हम लोग E0 और E0 के लिए अर्थात ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब है वायु निर्वात के लिए, तो वायु निर्वात के लिए दूरी हम लोग दिए थे D माइनस टी, यहाँ पे हो जाएगा D माइनस टी प्लस। अब एक बार लेंगे हम लोग इस पट्टी के लिए, तो इस पट्टी के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E माने थे यहाँ पे Q हुआ और इसकी मोटाई है T, यहाँ पे हो जाएगा T। तो V बराबर E0 का मान निकाले थे हम लोग सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0 आया था D माइनस टी प्लस E का मान यहाँ पे है सिग्मा बटा में K एप्सिलॉन 0 यहाँ पे टी। यहाँ से सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0 कॉमन होगा तो V बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिए तो हुआ यहाँ पे D माइनस टी प्लस यहाँ पे T बाई के इतना बचा। अब चूंकि होता है हम लोग का Q बराबर C बाई भी, सॉरी C बराबर होता है Q बाई भी, तो यहाँ से चूंकि C बराबर Q बाई भी से यदि धारिता उसकी C हो तब निकालेंगे हम लोग मान। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यदि इसकी नेट धारिता C हो तो चूंकि यहाँ पे हम लोग सिग्मा का मान रख सकते हैं तो आया हम लोग का V बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहाँ से चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए, तो सिग्मा की जगह पे हम लोग Q बाई ए रख सकते हैं, तब आएगा V बराबर Q बाई ए एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी बाई के। यदि इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C हो तो C बराबर होता है Q बाई V से C बराबर Q बटा में V का मान यहाँ पे रख देंगे हम लोग, तो V का मान है Q बटा में A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी बाई के। तब आ जाएगा ये ऊपर जाएगा Q से Q कट जाएगा, तब आएगा C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा में D माइनस टी प्लस टी बाई के। धारिता है तो इसका मात्रक होता है। इस प्रकार हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र के बीच धारिता ज्ञात कर चुके हैं। जब उन दोनों प्लेटों के बीच T मोटाई वाला तथा K परावैद्युतांक वाला कांच की कोई पट्टी रखी गई होती है जिसकी धारिता का मान है C बराबर एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इसके लिए यहाँ पे कई शर्तें हो सकती हैं।
चूंकि यहाँ पे के का मान हमेशा एक से अधिक होता है, इसलिए इसकी प्रभावी दूरी डी से कुछ कम हो जाती है, अतः दूरी कम हो जाने से इसकी धारिता बढ़ जाती है। अब इसके लिए कई कंडीशन हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग मान ज्ञात कर चुके थे। सी बराबर आया था, सी बराबर एप्सिलॉन 0a बटा में डी माइनस टी प्लस टी बाई के है। अब इसके लिए कई शर्तें हो सकती हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन फर्स्ट है, इसकी पहली शर्त है कि यदि इस समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर पूरे स्थान पे पराबैद्युत पदार्थ भरा हो, अर्थात उस स्थिति में डी बराबर टी हो जाता है, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर पूरे स्थान पे टी मोटाई वाली कोई के पराबैद्युतांक हो, तब क्या होगा कि डी बराबर टी। इस स्थिति में होता है डी बराबर जब समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर प्रत्येक स्थान पर पराबैद्युत पदार्थ भरा हो, तब डी बराबर टी। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे हम लोग टी का मान रख देंगे, तब आएगा सी बराबर एप्सिलॉन 0a बटा में डी माइनस टी के स्थान पे डी प्लस डी बाई के। जब पूरे संधारित्र के भीतर के पराबैद्युतांक वाला माध्यम हो, तब आएगा एप्सिलॉन 0a डी माइनस डी, क्योंकि टी की जगह पे डी रख दिए हम लोग, और डी बाई के। फिर दूसरा शर्त यह है कि जब के पराबैद्युतांक वाले माध्यम के स्थान पे वायु अनिर्वात हो, तब जब पराबैद्युत पदार्थ के रूप में वायु या निर्वात हो, तो सी बराबर अर्थात टी बराबर 0। तब यहाँ पर भी 0 हुआ, यहाँ पर भी 0 हुआ, तब आएगा उसका मान सी बराबर एप्सिलॉन 0a बाई डी, सी बराबर एप्सिलॉन 0a बाई डी। फिर तीसरा कंडीशन होता है जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच या भीतर धातु की कोई चालक प्लेट हो, कोई चालक प्लेट हो, जिसकी मोटाई टी हो, तब के बराबर अनंत होता है। जब बताए थे इसे पिछले वाले वीडियो में कि धातु के लिए यदि कोई एक चालक हो, कंडक्टर हो, तो इसके लिए उसकी दूसरी प्लेट को अनंत माना जाता है। इस स्थिति में इसके बराबर अनंत हुआ, तब क्या होगा सी बराबर एप्सिलॉन 0 ए बटा में डी माइनस
ठीक है। इस प्रकार हम लोग वैधता के लिए कई मान निकाले हैं। जब समांतर प्लेट संधारित्र के भीतर टी मोटाई वाला तथा के प्रवृत्तांक वाला माध्यम होता है तब उसके लिए C बराबर एप्सिलॉन 0A बटा में D माइनस टी प्लस टी बाई के आया था। जब संधारित्र के भीतर टी मोटाई वाले पट्टी के स्थान पे वायु निर्वात हो तब उसके लिए C बराबर एप्सिलॉन 0A बटा में D आया है। और जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच धातु की कोई चालक प्लेट हो जिसकी मोटाई टी हो तब के बराबर अनंत माना जाता है। तब स्थिति में हम लोग का आया है C बराबर एप्सिलॉन 0A बटा में D माइनस टी। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।